क्यों आते हैं? दुखों का कारण क्या है? क्या दुख भी ईश्वर का एक संदेश है? जी हाँ, दुख भी ईश्वर का एक संदेश है जो हमें बताने आते हैं हमारे भीतर की ऊर्जा को। दुख तभी आता है जब भगवान हमें किसी कार्य को रुकने के लिए कहते हैं। वो बार बार संकेत कहते हैं, वो उसमें अड़चन डाल देते हैं, रुक जाओ, परंतु हम उस आत्मा की आवाज़ को अनदेखा कर देते हैं जो बार बार कह रही है ये रास्ता गलत है, परंतु फिर भी हम उस रास्ते पे बिना सोचे समझे चले जा रहे हैं। भगवान बार बार रोक रहे हैं, फिर भी हम चले जा रहे हैं। आत्मा आपको उस कर्म तक लेकर जाती है जो कर्म आपको जीवन की उस ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। इसलिए यदि कोई दुख आ रहा है तो समझ जाना कि ईश्वर का संदेश है कि रुक जाओ। जब हम ईश्वर को नहीं सुनते, अपनी आत्मा को नहीं सुनते हैं, तब ये दुख बड़े बड़े रूप लेकर आते हैं और फिर हम कहते हैं कि कोई हमारा कर्म होगा जिसे हम भोग रहे हैं। अपनी गलतियों को अपने कर्मों का नाम ना दें, क्योंकि दुख जब भी आएगा ईश्वर पहले आपको रोकेगा, मत जा उस रास्ते, मत कर ये, क्योंकि हम तो कभी एकांत में बैठना ही नहीं चाहते, हम तो कभी अपनी आत्मा की आवाज़ को ही नहीं सुनना चाहते। हम चाहते क्या हैं अपने आप से, और फिर भटक जाते हैं अपने ही मार्ग से। फिर ढूंढते हैं कहाँ शांति है, कहाँ ईश्वर है, किसके पास जाएं, किससे निवारण करें। निवारण भी जबकि हमारे पास स्वयं ही है। यदि हमने अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन लिया होता तो हम शायद उस दुख में रुक जाते, उस दुख के आने से पहले रुक जाते। वो संकेत दे रहा था हमें। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी अपने आप को ध्यान में भी रखें। आत्मा हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती है, और यदि हम अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते तो इसका मतलब है हम ईश्वर की उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को अनदेखा कर रहे हैं, जिसने ये संसार रचा है, जिसने हमारे कर्मों के लिए हमें बनाया है। हर एक संदेश ईश्वर आपको देता है। हम सोचते हैं कि हमारा ये काम नहीं बन रहा, हमारा वो काम नहीं बन रहा। अरे वो काम बनना ही नहीं है। और जब आप अपनी मर्यादा से या अपनी इच्छा से उस काम को करने की कोशिश करते हैं और फिर जब उसके परिणाम आते हैं, तब उसके बाद आप ये देख लेते हैं कि ये दुख में कैसे बदल गया। दुख हमें जगाने के लिए आता है। तब ईश्वर कहता है कि अब आप देखें, शनि का यही रोल होता है हमारे जीवन में कि कोई भी काम यदि बिगड़ रहा होता है तो शनि उस टाइम उस काम को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कहते हैं अपनी आत्मा को सुन, थोड़ा रुक, परंतु हम अनदेखा कर देते हैं। और फिर जो हमने काम गलत किया, यदि खाना बनाते हुए हमारा ध्यान हमारे खाने के ऊपर नहीं हुआ तो उसमें या तो नमक तेज हो जाएगा, या मिर्ची तेज हो जाएगी, या नमक डालना ही भूल जाएंगे, या स्वाद ही बेस्वाद हो जाएगा। तो हमें तो अपने जीवन को इस तरीके से बनाना है कि हमारे पास दुख आने से पहले ही जो संकेत ईश्वर दे रहे हैं, या जो काम करने से पहले ईश्वर हमें रोक रहे हैं, आप उसमें थोड़ा सा ठहर जाएं, थोड़ा रुकें। पहली बार काम नहीं बना, सोचें, ईश्वर के समीप बैठें, उनसे प्रार्थना करें, वही आपका काम बनाएंगे। और वो रोक रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी काम के अंदर कोई दुविधा दी गई है, तो आप देखेंगे कि उसमें परमात्मा की मर्जी नहीं है। इसलिए जीवन को सरल सहज रखें। जब जीवन को आप सरल और सहज रखेंगे तब आपका जीवन सही मार्ग पर आएगा और कोई दुख नहीं आएगा। फिर दुखों से लड़ने के लिए ऊर्जा आएगी, और वही ऊर्जा दिव्य ऊर्जा बनकर आपके जीवन को सही मार्ग पर लेकर आएगी। इसलिए जब भी दुख आए, दुखों में घबराना नहीं है, वो हमें हमारे ही भीतर एक नया जन्म लेते हैं दुख। और जानते हैं, जब कभी कोई दिक्कत आती है, जब हम इधर उधर भागते हैं, तभी ईश्वर बताता है ना कि देखो कौन तुम्हारे साथ है। यही वो घड़ी होती है जब हमें भगवान पहचान देता है, और शायद तभी वो बड़े से बड़ा मोह काट देता है जब हमारे पास दुख आते हैं। क्योंकि ये दुख हमें वो जीवन के अंदर वो परिस्थितियां दिखाते हैं कि कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हारा नहीं है।
और तभी यही शरण हमारी ईश्वर की ओर मुड़ जाती है। तब लगता है कि ईश्वर तेरे सिवा तो हमारा कोई भी नहीं है। तब हमें ईश्वर के शरणागति होना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनके समीप रहना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए। कहते हैं जब हम ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में भेजेगा, और ज़रूर भेजेगा, जो आपको उस दुख से बाहर निकालेगा। ईश्वर का रूप किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने के लिए आएगा। इसलिए कभी भी दुख में घबराना नहीं, और ईश्वर की सत्ता जो है उस पर सदा भरोसा रखना है, क्योंकि ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं, आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को भेजते हैं। उस मदद को पहचानो। ये दुख हमारे जीवन के अंदर हमारे नए जीवन का निर्माण करने के लिए आते हैं, नई राह देने आते हैं। इसलिए दुखों में घबराना नहीं है, दुखों के अंदर अपने जीवन को बेहतर बनाना है। दुख आपको बेहतर बनाने के लिए आते हैं, आपके जीवन का निर्माण करने के लिए आते हैं। वो बताने आते हैं कि ईश्वर के अलावा हमारे जीवन में कोई दूसरा है ही नहीं जो हमें इन दुखों से बाहर निकाल सकेगा। इसलिए ईश्वर के शरणागति होने से कहते हैं दुख भी घट जाते हैं। छोटा सा भजन भी हम कई बार सुनते हैं ना, जो दुख में नहीं, जो सुख में सिमरन करे सो दुख काहे आए। हम निरंतर यदि परमात्मा को दिन रात अपने मन में स्थापित करते हैं, उनका भजन कीर्तन करते हैं, तब स्वयं भगवान हमारे उन रास्तों को खोल देते हैं जो बंद होते हैं। कहते हैं ना, एक रास्ता बंद होता है तो भगवान दूसरा रास्ता खोल देता है। यही सृष्टि है और यही ब्रह्मांड है, और यही ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा है जो आप तक मुझे पहुंचाती है किसी न संदेश रूप में। ब्रह्मांड के इस संदेश के अंदर जो दुख का भाव है उसे समझना है और अपनी ऊर्जा को जगाना है।